नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की आप सभी भक्तों को होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस में। भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था, दम है तो 13 मार्च चतुर्दशी तिथि यानी कि होलिका के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं है तो 13 मार्च होलिका दहन के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होलिका दहन के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 13 मार्च होलिका दहन के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहाँ भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 13 मार्च होलिका दहन के दिन ये जो पेड़ मैं बताता हूँ, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरु जी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोट के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 13 मार्च होलिका दहन इस बार 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2025 में होलिका दहन पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद महाकुंभ में पड़ने जा रही है। महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियाँ से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 13 मार्च होलिका दहन के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की अभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस होलिका दहन के शुभ अवसर पर ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 13 मार्च होलिका दहन के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपके इस चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं
और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 13 मार्च होलिका दहन के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरु जी ने कहा है कि इस होलिका के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको 13 मार्च होलिका दहन के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं होलिका दहन की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त पुण्य काल के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन का पर्व इस वर्ष 13 मार्च 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर 14 मार्च को सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर 15 मार्च को सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर 16 मार्च को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होकर 17 मार्च को सुबह 1 बजे से प्रारंभ होकर 18 मार्च को सुबह 3 बजे से प्रारंभ होकर 19 मार्च को सुबह 5 बजे से प्रारंभ होकर 20 मार्च को सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर 21 मार्च को सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर 22 मार्च को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होकर 23 मार्च को सुबह 1 बजे से प्रारंभ होकर 1934 मार्च को सुबह 3 बजे से प्रारंभ होकर 1947 मार्च को सुबह 5 बजे से प्रारंभ होकर 1954 मार्च को सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर 1945 मार्च को सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर 11:11 तक रहेगी। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के लिए भद्राकाल का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि भद्राकाल में होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता। इस वर्ष 13 मार्च को भद्राकाल सुबह 10:02 से रात 1037 तक रहेगा। अतः होलिका दहन के लिए शुभ समय रात 1037 के बाद होगा। 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा जो सुबह 9:27 से दोपहर 3:30 तक रहेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकते हैं। चतुर्दशी के दिन स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे 13 मार्च को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। भक्तों, यदि आपको 13 मार्च होलिका न के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 13 मार्च होलिका दहन के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। होलिका दहन के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। होलिका दहन का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और होलिका दहन के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 13 मार्च होलिका दहन के समय में
कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 13 मार्च होलिका दहन के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती है। होलिका दहन के दिन, जो कि 13 मार्च होलिका दहन को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती है। खासकर काल, सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें हमारे धर्म शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 13 मार्च होलिका दहन का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होलिका दहन के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात ये है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 13 मार्च होलिका दहन के दिन छूकर आना चाहिए। ये वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब 13 मार्च होलिका दहन को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुए, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार ये वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी ये नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनम हो, मैं माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी
और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण ये पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए ये वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाश अघोर पाप सहार। एक बिल्वम शिवार्पणम करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेल पत्र अघोर पापों का नाश करता है। तो 13 मार्च होलिका दहन के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूँ जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा है शम का वृक्ष। शम के वृक्ष को हमारे धर्म शास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये स्वयं मान जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मान जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 13 मार्च होलिका दहन के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतार कर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से ये आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 13 मार्च होलिका दहन के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होलिका दहन के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको होलिका दहन के दिन छूकर आना है, वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होलिका दहन के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की। भक्तों, होलिका दहन का पावन पर्व रंगों और उल्लास के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। आज हम जिस दिव्य वृक्ष की बात कर रहे हैं वह है पारिजात का वृक्ष। कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि इसे देव वृक्ष कहा जाता है। इसकी महिमा का वर्णन स्वयं शास्त्रों में मिलता है। कहते हैं कि इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था और इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ये वृक्ष धरती पर लाया गया ताकि मानव भी इसकी अद्भुत शक्तियों का लाभ उठा सके। यह कोई आम वृक्ष नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इस वृक्ष की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। अब जरा सोचिए, जब कोई चीज स्वर्ग से धरती पर आई हो
तो उसकी कितनी महानता होगी। पारिजात के वृक्ष की पत्तियां और फूलों में इतनी अद्भुत शक्ति होती है कि जो भी इसे श्रद्धा से छू लेता है उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। विशेष रूप से होलिका दहन के दिन इस वृक्ष का स्पर्श करना और इसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो भी व्यक्ति पारिजात के वृक्ष के पास जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अगर आपको कभी थकान महसूस हो रही हो, शरीर में ऊर्जा की कमी हो, कोई मानसिक तनाव हो या फिर व्रत के दौरान कमजोरी लग रही हो, तो संध्या समय पारिजात के वृक्ष को छूना चमत्कारी प्रभाव देता है। इस वृक्ष के संपर्क में आते ही व्यक्ति की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और एक एक नई शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इसे देव वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि यह हमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी शक्ति प्रदान करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वृक्ष की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका सबसे आसान तरीका है, जब भी मौका मिले इस वृक्ष के पास जाएं और इसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। अगर संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, इस वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। लेकिन इतना ही नहीं, इस पूजा के दौरान एक विशेष प्रार्थना भी अवश्य करनी चाहिए। अपनी आंखें बंद करें और पूरे मन से कहें हैं, पारिजात वृक्ष आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृ दोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। कई लोग जो लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे, जब उन्होंने पारिजात वृक्ष की पूजा शुरू की तो धीरे धीरे उनके जीवन में समृद्धि आने लगी। कुछ लोगों को करियर में सफलता मिली, कुछ को अच्छे रिश्ते मिले और कुछ की सेहत में चमत्कारी सुधार हुआ। यही कारण है कि इस वृक्ष को देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है। इसकी छाया में बैठकर कुछ देर ध्यान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इससे मन शांत होता है, दिमाग सकारात्मक विचारों से भर जाता है और जीवन में एक नई उमंग का संचार होता है। तो जब भी आपको समय मिले, पारिजात के वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करें, उसे प्रणाम करें और इसकी ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस करें। यकीन मानिए, यह वृक्ष आपको निराश नहीं करेगा, बल्कि आपको हर कदम पर शक्ति, संबल और सफलता देगा। अगर आपको आर्थिक समस्याएं घेरे हुए हैं, घर में बरकत नहीं हो रही, धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, या फिर अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर रहे हैं, तो इसका समाधान पारिजात के फूलों में छिपा है। यह कोई साधारण फूल नहीं बल्कि स्वयं स्वर्ग से धरती पर आया हुआ देवताओं का आशीर्वाद है। कहते हैं कि अगर पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दिया जाए तो घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से मंगलवार के दिन या होलिका दहन के दिन करना चाहिए। होली का पर्व अपने आप में बहुत शुभ होता है और इस दिन किए गए उपायों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये उपाय न केवल धन की बरकत लाता है बल्कि पैसों की को भी दूर करता है और आपको हर तरह के आर्थिक संकट से बचाता है। लेकिन अगर आप केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, समृद्धि और सुख चाहते हैं तो पारिजात के वृक्ष के साथ साथ वट वृक्ष और आम के वृक्ष का भी स्पर्श अवश्य करें। ये तीनों वृक्ष अपने आप में अद्भुत ऊर्जा का भंडार है। जैसे ही आप इन्हें छूते हैं, आपकी नकारात्मकता समाप्त होने लगती है और आपके भीतर अपार सकारात्मक का संचार होता है। कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी समस्या आपके मार्ग में नहीं टिक पाती। होलिका दहन के दिन यदि इन तीनों वृक्षों का स्पर्श किया जाए तो ये और भी प्रभावशाली हो जाता है। ये उपाय न सिर्फ आपके जीवन को संवार देगा बल्कि आपकी किस्मत भी चमका देगा। अब जरा सोचिए, जब होली जैसा शुभ अवसर आपके पास हो और इतना सरल लेकिन चमत्कारी उपाय आपके जीवन में बदलाव ला सकता हो, तो इसे आजमाने में क्या हर्ज है। कई लोग इसे अपनाकर अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देख चुके हैं। कुछ को धन की समस्या से मुक्ति मिली, कुछ की रुकी हुई तरक्की फिर से शुरू हो गई।
और कुछ के जीवन में अपार खुशियाँ आ गई। ये सिर्फ एक मान्यता नहीं बल्कि एक सिद्ध प्रयोग है जिसे वर्षों से आर्षि मुनि अपनाते आए हैं। होली का पर्व सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। और जब बात वट वृक्ष की हो तो इसकी महिमा तो अनंत है। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में देव वृक्ष माना गया है। खासकर महिलाओं के लिए ये अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। यह कोई आम वृक्ष नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि अगर इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना की जाए तो व्यक्ति को दीर्घायु, संतान सुख, वैवाहिक सुख और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। विशेष रूप से महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है। यदि आप गृहस्थ जीवन में सुख चाहते हैं, अपने परिवार की खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो वटवृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करें, इसका स्पर्श करें और इसके तने पर कच्चा सूत लपेटकर माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें। यह उपाय आपकी सभी परेशानियों को दूर करेगा और आपको जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अब जब होली का शुभ अवसर पास है तो क्यों न इस मौके को भुनाया जाए। पारिजात, वटवृक्ष और आम के वृक्ष की यह दिव्य ऊर्जा आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। ये उपाय इतने सरल है कि किसी को भी इन्हें अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन के प्रभाव इतने चमत्कारी है कि एक बार करने के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलने लगा है। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को अपनाएं और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत आपके पक्ष में बदल जाती है। ऐसा माना जाता है कि वटवृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि इसे स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास स्थल माना गया है। ये हजारों वर्षों से पूजनीय रहा है और इसकी दिव्यता का वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है। कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे बैठने मात्र से व्यक्ति के जीवन में शुभता का संचार होता है और उसके सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब जब होली का पावन पर्व निकट आ रहा है और होलिका दहन का विशेष अवसर सामने है तो क्यों न इस अद्भुत देव वृक्ष की पूजा करके अपने जीवन को सुख, समृद्धि से भर लिया जाए। होलिका दहन के दिन यदि आप वृक्ष की पूजा करते हैं तो ये कई गुना अधिक फलदायी होता है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ वट वृक्ष के पास जाएं। वहां पहुंचकर सबसे पहले इस वृक्ष को प्रणाम करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। यह वृक्ष स्वयं शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है और इसकी छाया में बैठकर की गई पूजा से अपार आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। अब वट वृक्ष की जड़ों में दूध और पानी अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती है। इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें, लेकिन परिक्रमा करते समय मन से कोई भी नकारात्मक विचार निकाल दें और पूरे विश्वास के साथ एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब ये मंत्र आपके होठों से निकलेगा और वृक्ष की दिव्य ऊर्जा से जुड़ेगा तो ये एक शक्तिशाली संकल्प बन जाएगा जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक होगा। यह क्रिया न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है बल्कि आपकी सभी समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त करने लगती है। अब वटवृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं। यह दीपक आपकी भक्ति, आपकी आस्था और आपके संकल्प का प्रतीक बनेगा। इस क्षण अपनी मनोकामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि ये क्षण कितना दिव्य और शक्तिशाली होगा जब आपकी आत्मा वट वृक्ष की ऊर्जा से जुड़ने लगेगी। यदि संभव हो तो कुछ समय के लिए वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करें। इस ध्यान से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आत्मिक ऊर्जा का संचार होगा। इस वृक्ष की शाखाओं और तने को स्पर्श करके प्रणाम करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जब आप इस वृक्ष को श्रद्धा से स्पर्श करते हैं तो इसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर और मन में समाहित होने लगती है। ये ऊर्जा आपके जीवन को नई दिशा देने में सहायक होती है। वट वृक्ष के पत्ते भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए इस दिन इन पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है
विशेष रूप से पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट, संतान से जुड़ी चिंता या फिर कोई और कठिनाई, तो इस दिन वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से इस वृक्ष की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है, परिवार में प्रेम बना रहता है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। वट वृक्ष न केवल हमें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होता है। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से पूजनीय और दिव्य ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। इसकी छाया में बैठने से व्यक्ति की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है, मन शांत होता है और जीवन की हर बाधा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो वट वृक्ष के नीचे कुछ समय बिताए, इसकी जड़ों में जल अर्पित करें और श्रद्धा से प्रणाम करें। अब जब होली का शुभ अवसर आ रहा है, तो इसे व्यर्थ न जाने दें। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करें, भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खोले। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पूजा को करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। वट वृक्ष आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगा और आपके जीवन में खुशियों की बरसात करेगा। होलिका दहन का दिन सिर्फ रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं, बल्कि ये एक बेहद शुभ और आध्यात्मिक दिन भी होता है। इस दिन की गई पूजा और उपायों का असर कई गुना बढ़ जाता है और जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक तो है ही, साथ ही यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने जीवन की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे दिव्य उपाय की बात कर रहे हैं जो आम के पवित्र वृक्ष से जुड़ा हुआ है। आम का पेड़ केवल फल दे वाला वृक्ष नहीं, बल्कि ये हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। इसकी महिमा पुराणों और शास्त्रों में भी वर्णित है। आम के पेड़ की विशेषता ये है कि इसमें स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष को लक्ष्मी नारायण, शिव और गणेश का प्रिय माना जाता है। यही कारण है कि आम के पत्तों का प्रयोग हर शुभ कार्य में किया जाता है, चाहे कोई मांगलिक कार्य हो, यज्ञ, हवन या पूजन, हर जगह आम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में आम के पत्तों का विशेष महत्व होता है और यदि होलिका दहन के दिन आम के पेड़ की पूजा की जाए, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस विशेष दिन की शुरुआत आप पवित्र स्नान करके करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आम के वृक्ष के पास जाएं और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इस देव वृक्ष को प्रणाम करें। जब आप इस वृक्ष को छूते हैं, तो मानिए कि आप स्वयं ईश्वर के स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि इस वृक्ष में दैवीय ऊर्जा समाई हुई है। अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटे। यह प्रक्रिया आपकी मनोकामनाएं को सिद्ध करने में सहायक होती है। अब आम के कुछ पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें। यह कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आम के पत्ते भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं। जब आप ये पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। इस दौरान ऐं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का उच्चारण आपके आसपास की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और आपके जीवन में अपार सकारात्मकता भर देता है। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक कलह हो, संतान से जुड़ी चिंता हो या किसी भी प्रकार की बाधा हो, तो इस दिन आम के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और जीवन में खुशहाली आने लगेगी। यह एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है, जिसे अपनाकर कई लोगों ने अपने जीवन में बदलाव देखा है। अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, तो आम के पत्तों को अपने घर के पूजा स्थल में रखें। यह आपके घर को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाने में मदद करता है। आम का पेड़ केवल एक साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि यह हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसे छूने मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। इसलिए जब होलिका दहन का ये पावन अवसर आए, तो इस शुभ घड़ी को हाथ से ना जाने दें
आम के वृक्ष की पूजा करें, भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता को आमंत्रित करें। ये आसान लेकिन चमत्कारी उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर देगा और आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे अपनाएं और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।